जय हिंद दोस्तों, भारत इंडिया टाइम्स यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आपका दोस्त विनी चौहान आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के फिर से हाजिर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारत इंडिया टाइम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समय पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं उनका एक पवित्र महीना यानी रमजान का महीना चल रहा है। जितने भी इस्लाम के अनुयायी हैं या इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए रमजान का महीना बहुत ही खास और मुबारक होता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जो रमजान का महीना है वो परमपिता परमेश्वर यानी कि अल्लाह को बहुत ही प्यारा है। और जितने भी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं यानी कि जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, वो पूरी दुनिया में इस समय इस रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। रोजा रखने के साथ साथ वो 5 वक्त की नमाज भी अदा करते हैं और इसके साथ साथ वो ज़कात और खैरात यानी कि दान दक्षिणा और बेसहारों को सहारा देते हैं, यानी कि उन लोगों की मदद करते हैं जो कि मदद के गुजार होते हैं। और विशेष करके जिन लोगों को किसी भी प्रकार की मदद चाहिए हो, उनको जो लोग सामर्थ्यवान हैं वो इस रमजान के महीने में मदद करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो दोस्तों, ज़कात, खैरात और बेसहारे को सहारा देना ये इस्लाम धर्म की एक बेसिक शिक्षा है, जो कि कहा यह जाता है कि हर व्यक्ति को जो कि इस्लाम को मानने वाला है उसको ये करनी चाहिए। परंतु कुछ लोग विशेष करके रमजान के महीने में इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया में एक तरफ जितने भी मुसलमान भाई हैं, वो चाहे भारत में हो या किसी भी देश में हो, वो इस समय इस रमजान के समय में अपने परमपिता परमेश्वर को यानी कि अल्लाह को याद करते हुए रोजे रखते हैं, खुशियां बांट रहे हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि रमजान का एक मुबारक महीना, जो व्यक्ति किसी भी समय किसी की मदद नहीं कर सकता, अगर वो इस रमजान के महीने में भी किसी भी जरूरतमंद की किसी भी प्रकार की कोई मदद कर दे, तो कहा यह जाता है कि उसको करोड़ों मददों के बराबर का फल मिलता। कि जहां भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया, मिडिल ईस्ट, पूरी दुनिया के जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, वो खुशियों के साथ रमजान का महीना मना रहे हैं। खुशियों के साथ इस रमजान के मुबारक महीने में अपने खुदा, अपने परवरदिगार, अपने अल्लाह, अपने परमपिता परमेश्वर को जहां पूरी खुशियों के साथ अपनी अपनी हैसियत के साथ इस रमजान के पवित्र महीने में उस खुदा, उस परमपिता परमेश्वर, उस अल्लाह की सेवा कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, ये कितने बड़े दुख की बात है, कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे बलूचिस्तान के भाई बहन भी उस परवरदिगार की, उस अल्लाह की सेवा करना चाहते हैं, परंतु पाकिस्तान की आर्मी और ISI उनको यह करने नहीं दे रहे। दोस्तों, ये कितनी बड़े दुख की बात है, जहां पूरी दुनिया में रमजान के महीने के अंदर अगर दो भाइयों के बीच में झगड़ा भी हो तो वो भी अपना झगड़ा भुला करके परमपिता परमेश्वर यानी कि अल्लाह की बंदगी यानी कि उसकी सेवा में लग जाते हैं। कई देशों के बीच में युद्ध विराम तक रमजान के महीने में हो जाते हैं। परंतु दोस्तों, ये कितने बड़ा दुख और दर्द की बात है, कितने बड़ी विडंबना है कि हमारे बलूचिस्तान के भाइयों के ऊपर पाकिस्तान किस तरह से यातनाएं दे रहा है, उनको तड़पा रहा है। और तो और उनको रोजा मुबारक के इस समय में रोजेदारों का भी पाकिस्तानी आर्मी और ISI लिहाज तक नहीं कर रही। दोस्तों, इस रमजान के महीने में जहां सारी दुनिया सहरी और इफ्तार का लुत्फ उठा रही है, वहीं हमारे बलूचिस्तान के भाई बहन दाने दाने को मोहताज हैं। दोस्तों, ये कितनी बड़ी दुख की बात है कि अपने आप को मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज जो कि अपने आप को ये कहती हैं कि इस्लाम हमारे यहाँ से शुरू हुआ, हम इस्लाम धर्म के ठेकेदार हैं। पाकिस्तान जो कि खुद को कहता है कि वो इस्लाम धर्म का बहुत बड़ा ठेकेदार है, या यूं कहूं कि मिडिल ईस्ट की ऐसे बहुत सी देश हैं जो एक दूसरे के ऊपर पैर रख करके ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम धर्म के सर्वे सर्वा वो हैं। उनके द्वारा जारी किया गया फतवा ही या उनके द्वारा जारी किया गया हर हुक्म पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में माना जाएगा। परंतु ये कितने दुख की बात है कि पूरा मिडिल ईस्ट इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह रमजान के महीने में रोजेदारों के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी और ISI जुल्म कर रही है, उस जुल्म को किस तरह बयां करूं दोस्तों, मेरी जुबान छूटी पड़ जाती। जहां पूरी दुनिया के अंदर इस समय हर खासो आम मुसलमान भाई खुशियां मना रहा है,
वहीं बलूचिस्तान की जनता खून के आंसू पी रही है। या यूं कहूं, रमजान के इस पाक महीने के अंदर रोजेदारों के लिए पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई किसी शैतान से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उनको तड़पाया जा रहा है, जिस तरह से उनको रुलाया जा रहा है, ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी रमजान के महीने में नहीं करता। जहां तक दोस्तों मेरा ज्ञान है इस्लाम के ऊपर और रमजान महीने के ऊपर, वहां तक जहां तक मुझे मालूमात है, उसमें मैंने कभी कोई ऐसा ना देखा ना सुना कि कभी किसी ने रमजान मुबारक के अंदर किसी रोजेदार को तंग या परेशान किया हो। यहाँ तो तंग और परेशान करना तो छोटे लफ्ज हैं दोस्तों, यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई बलूचिस्तान की जनता का कत्लेआम कर रही है, बलात्कार कर रही है, वहां के छोटे छोटे मासूम बच्चों को, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को अगवा कर रही है। इस समय पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई बलूचिस्तान के अंदर जो मस्जिदों में इफ्तारियां दी जाती हैं, उन इफ्तारियों को भी बर्बाद कर रहे हैं। जहां पे जिन मस्जिदों के अंदर से आजानों की आवाज आनी चाहिए इस रमजान के मुबारक महीने में, उन मस्जिदों के अंदर से कत्लेआम और खून खराबे की आवाजें सुनाई देती हैं रमजान के महीने में बलूचिस्तान के अंदर से। और पूरी दुनिया के अपने आप को मुस्लिम उम्मा कहने वाले, यानी कि मुस्लिम धर्म का ठेकेदार कहने वाले मिडिल ईस्ट के लोग चुप और खामोश हैं। यह कितनी बड़ी शर्म और कितनी बड़े दुख की बात है दोस्तों। जहां एक तरफ पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस का कहर टूटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रमजान के इस मुबारक महीने में रोजेदारों का ह्यूमन राइट वायलेशन पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, जब से रमजान मुबारक शुरू हुआ है तब से पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान के अंदर अपने जुल्मों की इंतहा बढ़ा चुके हैं। दोस्तों, जब से रमजान मुबारक का महीना शुरू हुआ है तब से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई एजेंट्स ने अपने जुल्मों की इंतहा इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि ये लोग ये तक भूल गए हैं कि इस समय बलूचिस्तान की जनता भी मुस्लिम धर्म की है। वहां पर भी लोगों ने रोजा रखा है। उन लोगों को भी खुदा की, अल्लाह की, उस परमपिता परमेश्वर की बंदगी और सेवा का उतना ही अधिकार है जितना कि एक आम पाकिस्तानी सैनिक को है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान के अंदर इस समय पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई एजेंटों ने अपनी दबिश बढ़ाते हुए, अपने कुकर्मों को बढ़ाते हुए बलूचिस्तान के घर घर में बिना बात के तलाशी अभियानों को चलाते हुए कई युवकों को, जो कि 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले नाबालिग युवक हैं, उनको जबरन कई शहरों से उठा करके किडनैप करके ले जा रहे हैं। दोस्तों, 7 मई 2020 को देर रात पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स द्वारा बलूचिस्तान के कच्छ जिला के अंदर मंड के महर इलाके के अंदर अपहरण के अपराध को अंजाम दिया। जावेद सन ऑफ अयूब, नजीब सन ऑफ बेरी नाम के 2 मासूम युवकों को, जो कि अभी नाबालिग थे, उन्हें पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स द्वारा अगवा कर लिया गया। दोस्तों, बलूचिस्तान के कबायली मंड इलाके के अंदर पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई एजेंट्स द्वारा एक बार फिर से हमला करते हुए पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई एजेंट्स द्वारा जबरन घरों में घुस करके बलूचिस्तान की मासूम और मजलूम जनता के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई एजेंट्स द्वारा अनेक प्रकार के यातनाएं दी जा रही हैं। और साथ ही साथ उन घरों के अंदर रहने वाले लोगों को यातनाएं तो दे ही रहे हैं, साथ में उनके घरों में जो छोटा मोटा रुपया पैसा जो होता है, या किसी ने अपने बच्चों की शादी के लिए जो छोटा मोटा जेवरात या जो भी धन संपत्ति उन लोगों के पास होती है, वो पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई एजेंट्स द्वारा लूट ली जाती है। और अगर खुदा ना खास्ता, ईश्वर ना करे, अगर उन्हें किसी घर की कोई लड़की पसंद आ जाए, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई एजेंट ये तक नहीं देखते कि उस बच्ची की उम्र 3 साल है, 4 साल है या 5 साल है। वो बच्ची किसी भी उम्र की हो, उस नाबालिग मासूम छोटी बच्ची तक को पाकिस्तानी आर्मी के लोग अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं और उसके साथ बद से बदतर तरीन हालात में उस लड़की के ऊपर जुल्म किए जाते हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान के अंदर इस समय रमजान के मुबारक महीने के अंदर जिस भी शहर को उठा लो, उसी
उसी शहर के अंदर अनेक प्रकार की अपहरण की वारदातें पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई एजेंट्स द्वारा की जा रही हैं। बलोच युवकों का अपहरण करना तो जैसे मानो पाकिस्तानी आर्मी का शौक बन चुका है। उनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं: लतीफ सन ऑफ अदम, हसन सन ऑफ हामिद, मजीद सन ऑफ हुसैन, जावेद सन ऑफ ग्वारन। दोस्तों ये कितना बड़ा जुल्म है, या यूं कहूं कि पाकिस्तानी आर्मी के अंदर जरा भी इंसानियत नहीं बची। दोस्तों हालात तो ये हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर इस समय कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स के अंदर आत्मा तो रही नहीं। उन कातिलाना शरीरों के अंदर इस समय जिसे सारी दुनिया शैतान कहती है वो शैतान आकर के बस चुका है, क्योंकि जावेद सन ऑफ ग्वारम का अपहरण पाकिस्तानी आर्मी द्वारा किसी स्कूल से नहीं, किसी कॉलेज से नहीं, उसके घर से नहीं, और तो और जिस जगह से उसका अपहरण किया गया दोस्तों, वो जगह जिसको सारी दुनिया एक पवित्र जगह मानती है, जिसको सारी दुनिया कहती है कि यहाँ वो परमपिता परमेश्वर, वो खुदा, वो ईश्वर खुद आकर के बसता है, उस मस्जिद के अंदर जब जावेद अपने कुछ दोस्तों और इलाके के लोगों के साथ मस्जिद के अंदर जब इफ्तारी की रस्म अदा की जा रही थी, उस इफ्तारी की रस्म के अंदर पाकिस्तानी आर्मी जूते पहनते हुए दनाते हुए उस मस्जिद के अंदर घुस गई, इफ्तारी की रस्म को तहस नहस और तबाह कर दिया, अनेक लोगों को मार मार के घायल कर दिया, और तो और वहां पे जो मौलाना थे उन तक को पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई एजेंट्स द्वारा नहीं बख्शा गया, और उसके बाद इफ्तारी में शामिल हुए लोगों को लहूलुहान करते हुए पाकिस्तानी आर्मी और एजेंट्स द्वारा बलोचिस्तान के जावेद सन ऑफ ग्वारन को उठा करके पाकिस्तानी आर्मी अपने साथ ले गई। दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी के जुल्मों की कहानी तो अनेक है, परंतु रमजान के महीने में तो शायद हमने सोचा था, सारी दुनिया सोचती थी कि शायद पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान के अंदर अपने जुल्मों को शायद एक महीने के लिए तो विराम दे दे, परंतु दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी उस शैतान का नाम है जिसको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों नाम तो बहुत हैं, नाम गिनाते चलूंगा तो आप लोग सुनकर के हैरान हो जाओगे। मैं कुछ नाम और बताना चाहता हूँ, जैसे कि नसीम सन ऑफ असूमी, असुदुल्लाह सन ऑफ स्कूल मास्टर अब्दुल्लाह, सादिक सन ऑफ मोहम्मद इस्माइल, और दोस्तों ऐसे अनेक और दर्जनों नाम हैं जिनको मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा और आप लोग गिनते गिनते थक जाएंगे, परंतु पाकिस्तान ने हर हद, हर शर्म, हर लिहाज पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। दोस्तों पाकिस्तान को तो अब उस परमपिता परमेश्वर, उस अल्लाह का, उस खुदा का भी किसी तरह का कोई डर नहीं रहा। जिस शैतान को कुरान के अंदर बताया गया है वो शैतानी आत्मा पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई एजेंट्स के अंदर आ चुके हैं। दोस्तों बलूचिस्तान की बच्चियों तक को, बलूचिस्तान के युवकों तक को, स्कूल जाने वाले 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले या 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों तक को पाकिस्तानी आर्मी नहीं बख्शती। दोस्तों कितने बड़े जुल्म की बात है, कितनी बड़ी शर्म की बात है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान के अंदर वहां के जो मासूम बच्चे हैं वो भी तो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, वो भी तो मुसलमान हैं। दोस्तों जितने भी बड़े बड़े लोग खुद को इस्लाम धर्म का ठेकेदार कहते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर, उन लोगों को या दुनिया भर में रहने वाले, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जो रहने वाले लोग हैं, वो क्यों नहीं एकजुट होकर के एक साथ आकर के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान की आवाज उठाते? क्यों नहीं वहां के लोगों के दुख दर्द और तकलीफें बलूचिस्तान की दुनिया के सामने रखते? दोस्तों कितनी बड़ी शर्म की बात है इस समय जो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की जनता के साथ हो रहा है, खास करके इस रमजान के पाक और मुबारक महीने के अंदर। उसकी बानगी में क्या बयान करूं। पाकिस्तानी आर्मी को तो ना तो शर्म रही, ना कोई लिहाज रहा, ना कोई किसी का डर रहा, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी तो जिस तरह से बलूचिस्तान में रहने वाली माताओं, बहनों और बच्चियों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही बलूचिस्तान के युवकों के ऊपर जबरदस्ती उनके ऊपर झूठे इल्जामात लगा करके उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। उनके ऊपर पाकिस्तानी आर्मी द्वारा अनेक प्रकार के केमिकल और जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, परीक्षण किए जा रहे हैं। और तो और कितने शर्म की बात है कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई एजेंट्स और इनके साथ साथ मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया में जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज जितने भी लोग हैं जो कि अपने आप को इस्लाम धर्म का ठेकेदार कहते हैं, जो बलूचिस्तान में हो रहे, बलूचिस्तान की साधारण और मासूम जनता के ऊपर जो जुल्म किए जा रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, पाकिस्तानी
पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स की तरफ से और तो और जो जुल्म बलूचिस्तान की जनता के ऊपर हो रहे हैं, उतना ही शरीक, उतना ही भागीदार मैं मिडिल ईस्ट के रहने वाले उन सभी लोगों को मानता हूं जो खुद को इस्लाम धर्म का ठेकेदार मानते हैं, परंतु बलूचिस्तान में हो रही घटनाओं के ऊपर, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी द्वारा किए जा रहे जेनोसाइड के ऊपर चुप हैं, खामोश हैं और तो और अपना मौन समर्थन पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एजेंट्स को मिडिल ईस्ट कंट्रीज द्वारा और अपने आप को इस्लाम धर्म का ठेकेदार कहने वाले उन देशों का द्वारा दिया जा रहा है। कुछ तो लिहाज, कुछ तो शर्म पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई एजेंट्स को बलूचिस्तान के अंदर करनी चाहिए थी कम से कम, और तो कुछ नहीं तो कम से कम इस रमजान के मुबारक, पाक और पवित्र महीने का ही लिहाज कर लेते, जहां पूरी दुनिया इस समय उस परवरदिगार, उस परमपिता परमेश्वर, उस खुदा को, उस अल्लाह को याद कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस रमजान के महीने के अंदर भी बलूचिस्तान की आम साधारण मजलूम मासूम जनता को पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स के जुल्म, ज्यादतियां सहने पड़ रहे हैं, खून के आंसू पीने पड़ रहे हैं। बुजुर्ग माता पिताओं को बलूचिस्तान के नवयुवकों की लाशों को कंधा देना पड़ रहा है। बलूचिस्तान के अंदर कब्रिस्तान कम पड़ चुके हैं। जो इस समय बलूचिस्तान के अगर हालात देखे जाएं दोस्तों, तो बलूचिस्तान के अंदर बचा कौन है? रोती हुई बुजुर्ग आंखें जो अपने ही बच्चों की अर्थियों को कांधा दे दे करके वो कंधे झुक गए हैं, कंधे टूट चुके हैं। उन माओं की आंखों के आंसू सूख चुके हैं जिनकी बेटियों को पाकिस्तानी आर्मी द्वारा बर्बाद किया जाता है। उन माओं की छातियों का दूध सूख चुका है जिन माओं की जवान बेटों को पाकिस्तानी आर्मी द्वारा बर्बाद कर दिया गया है, उनको तबाह कर दिया गया है, उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। इस समय जो हालात पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई एजेंट्स द्वारा बलोच जनता के ऊपर किए जाते हैं, वो कितने शर्म की बात है दोस्तों। हर उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक धप्पा है पाकिस्तानी आर्मी द्वारा किया जाने वाला जेनोसाइड, चाहे वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे यूएन जनरल असेंबली हो। दुनिया के हर उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो G20 हो, G7 हो, चाहे कोई भी दुनिया का देश हो, हर उस देश के लिए पाकिस्तानी आर्मी द्वारा किया गया जेनोसाइड वो इन सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर धप्पा है। सबसे बड़ा धप्पा तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये गल्फ कंट्रीज द्वारा बनाए गए इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है, क्योंकि जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस गल्फ कंट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, चलाया जाता है, इस ऑर्गेनाइजेशन में कहा यह जाता है कि दुनिया भर में रहने वाले हर मुस्लिम को गल्फ कंट्रीज की ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हर तरह की मदद करेगी, हर तरह की उनकी सहायता करेगी और तो और उनको हर प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराएगी। परंतु ये कितने बड़ी शर्म की बात है दोस्तों, उसी इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का जिसका पाकिस्तान परमानेंट मेंबर है, और कहा यह तक जाता है कि उसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाले कुछ फाउंडर देशों में पाकिस्तान तक का नाम शामिल है। उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पाकिस्तान का मौन समर्थन बलूचिस्तान के अंदर हो रहे जेनोसाइड का किया जा रहा है। दोस्तों ये कितनी बड़ी शर्म की बात है पूरी दुनिया के लिए कि उन माओं, उन बहनों, उन बच्चियों, उन बेटियों, उन बुजुर्ग माता पिताओं का, उन मासूम युवकों का कोई भी पूरी दुनिया में खैर ख्वाह नहीं है, कोई भी वाली वारिस नहीं है उन बलूचिस्तान के बच्चों का, जो कि पूरी दुनिया के अंदर रोते बिलखते अपने लिए पूरी दुनिया से मदद की गुहार करते हैं। चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज हो, चाहे वो एशियन कंट्रीज हो, हर कंट्री अपना मुंह सी करके आंखें बंद कर लेती है बलूचिस्तान की तरफ। दोस्तों बलूचिस्तान में आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं होता जब बलूचिस्तान में कम से कम नहीं तो 10 घरों की बेटियों को ना उजाड़ दिया जाता हो, या तो बलूचिस्तान के अंदर आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन बलूचिस्तान में कम से कम नहीं 50 घरों को बर्बाद ना किया जाता हो। फिर भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपना मुंह बंद करके, अपना मुंह सी करके, आंखें मूंद करके ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना। मैं पूरी दुनिया में रहने वाले हर उस आमो खास व्यक्ति से निवेदन करूंगा कि बलूचिस्तान की आवाज उठाएं, बलूचिस्तान का दर्द सारी दुनिया के सामने रखें, और तो और हमें बलूचिस्तान की आवाज इस ढंग से उठानी चाहिए कि पूरी दुनिया के सामने, यूएन जनरल असेंबली के सामने, सिक्योरिटी काउंसिल के सामने, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सामने बलूचिस्तानियों का दुख दर्द और उनकी दर्द भरी दास्तान और पाकिस्तान के गुनाहों को बेनकाब करना चाहिए इन सभी एजेंसीज के सामने। और यूएन जनरल असेंबली को, सिक्योरिटी काउंसिल को और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को मजबूर होकर के बलूचिस्तान की जनता की सुध लेनी पड़े और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है उसको आजाद करवा
करवाया जाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और बलूचिस्तान के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मदद की जाए। दोस्तों, मैं आने वाले दिनों में बलूचिस्तान के ऊपर पूरी एक सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें कोशिश करूंगा कि हफ्ते में एक वीडियो आपको जरूर बलूचिस्तान में घट रहे घटनाक्रम के ऊपर जरूर दिखा पाऊं, जरूर बलूचिस्तान की जनता की आवाज बन पाऊं। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि बलूचिस्तान की जनता के ऊपर जिस भी प्रकार के जुल्म हो रहे हैं उन जुल्मों को आपके सामने रख सकूं। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि हर हफ्ते कम से कम एक वीडियो बलूचिस्तान के ऊपर जरूर लाऊं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारत इंडिया टाइम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।